नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक मेज की ऊपरी सतह जो कि समबाहु त्रिभुज के आकार वाली है का क्षेत्रफल 9 × √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालना है। अब देखिए हमें जो मेज दिया हुआ है उसका ऊपरी सतह हमें कैसा दिया है? समबाहु त्रिभुज के आकार वाला दिया हुआ है, जिसका हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमसे पूछ क्या रहे हैं? मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछ रहा है, यानी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछ रहा है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और हमें क्षेत्रफल क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 9 × √3 दिया हुआ है। अब देखिए यहां से हमारा √3 से √3 कट जाएगा। हमें अगर क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? a² इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा? 9 × 4 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम दोनों साइड रूट करेंगे तो यहां से हमारा a क्या निकल के आ जाएगा? a निकल के आ जाएगा। रूट से बाहर जब 9 आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और रूट से बाहर जब 4 आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा a क्या निकल के आ गया? a निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है? आपस में बराबर होती है। और भुजा की लंबाई क्या निकल के आ गया? 6 सेंटीमीटर। यानी हमसे पूछ के आ रहा था मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या निकल के आ गया? 6 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है यदि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लगभग प्रतिशत लाभ या हानि प्राप्त करें। हमें क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी एसपी हमें किसके बराबर दिया? 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर दिया है, यानी 60 वस्तुओं के सीपी के बराबर दिया है। तो देखिए हम यहां से एसपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए हम इसे अगर 15 से काटेंगे तो ये 15 से 5 बार में जाएगा और ये 15 से कितने बार में जाएगा? 4 बार में। यहां से हमारा एसपी बटा सीपी क्या निकल के आ गया? एसपी बटा सीपी निकल के आ गया 4/5। यानी एक वस्तु का अगर सीपी 5 यूनिट होगा तो एक वस्तु का एसपी कितना होगा? 4 यूनिट। अब देखिए वस्तु की लागत कितना है? 5 यूनिट है और उसे बेचने पे प्राप्त कितना हो रहा है? 4 यूनिट प्राप्त हो रहा है। यानी यहां क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। अब देखिए यहां हानि कितने का हो रहा है? यहां हानि 1 का हो रहा है। और देखिए हम लाभ या हानि किस पे काउंट करते हैं? सीपी पे। सीपी कितना है? 5 यूनिट। यानी 5 पे 1 का हानि हो रहा है, गुने अगर हम 100 करेंगे तो यहां से हमारा हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। 5 से 100 कितने बार में जाएगा? 20 बार में। यानी यहां से हमारा हानि प्रतिशत क्या निकल के आ गया? 20% निकल के आ गया। हमारा हानि प्रतिशत क्या निकल के आ गया? 20% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया ए एक कार्य को 11 से 1/2 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी की तुलना में 50% कुशल है। ए बी और सी साथ मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो हम यहां से ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी बी की तुलना में 50% कुशल है, तो हम यहां से बी और सी के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए इफिशियंसी के रेशियो निकालने के लिए हम सबसे पहले इस प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखिए 25% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। और हम इस 50% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं और हम यहाँ से बी और सी के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए ए का इफिशियंसी अगर 4 यूनिट होगा तो बी का इफिशियंसी कितना होगा? 4 पे 1 ज्यादा, यानी 5 यूनिट होगा। अब देखिए यहां अगर बी का इफिशियंसी 2 यूनिट होगा तो सी का इफिशियंसी क्या होगा? इसका 50%, यानी 1 यूनिट होगा। अब देखिए ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो हमें पता चल गया और हमें बी और सी के इफिशियंसी का रेशियो पता चल गया, तो हम यहां से ए बी और सी के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से ए बी और सी के इफिशियंसी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से ए बी और सी के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां बी का इफिशियंसी कितना है? 5 यूनिट और यहां बी का इफिशियंसी कितना है? 2 यूनिट। तो हम सबसे पहले बी के इफिशियंसी को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 5 और 2 को बराबर करने के लिए अगर हम इस 5 में 2 से गुना कर लें
और इस 2 में अगर हम 5 से गुना कर ले तो ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ 2 से गुना करें तो हमें इस पूरे रेशियो में 2 से गुना करना पड़ेगा, और हम यहाँ अगर 5 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस पूरे रेशियो में 5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम इस रेशियो में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 8 यूनिट, और यहाँ बी क्या हो जाएगा 10 यूनिट, और हम यहाँ अगर 5 से गुना करेंगे तो यहाँ बी क्या हो जाएगा 10 यूनिट, और सी क्या हो जाएगा 5 यूनिट। अब देखिए तीनों के एफिशिएंसी का रेशियो निकल के आ गया, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है उस काम को 11 से 1/2 दिन में कर रहा है। तो देखिए ए का हमें एफिशिएंसी पता है और ए का हमें समय पता है, तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए के एफिशिएंसी में अगर हम ए के द्वारा लिए गए समय से गुना करेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। अब देखिए ए का एफिशिएंसी कितना है 8 यूनिट, और ए कितना समय ले रहा है 11 से 1/2 दिन का समय ले रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 23/2 दिन। अब देखिए इस 2 से 8 कितने बार में जाएगा, 4 बार में, यानी यहाँ से हमारा टोटल वर्क क्या निकल के आ गया 4 × 23 यूनिट निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि अगर तीनों साथ में मिलकर करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों साथ में मिलके 4 × अगर 23 यूनिट काम को करेंगे तो कितना समय लगेगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए ए एक दिन में अगर 8 यूनिट काम कर रहा है तो बी एक दिन में कितना कर रहा है 10 यूनिट, और सी एक दिन में कितना कर रहा है 5 यूनिट, यानी तीनों मिलके अगर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो पाएगा 23 यूनिट, और हमें टोटल काम कितना करवाना है, हमें टोटल काम करवाना है 4 × 23 यूनिट। तो देखिए 23 यूनिट के एफिशिएंसी के साथ 4 × 23 यूनिट काम करने में तीनों का कितना समय लग जाएगा, हम इसमें 23 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ से 23 से 23 कट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 4 दिन, यानी तीनों मिलके उस काम को कितना दिन में कर सकते हैं, 4 दिन में कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है पी क्यू तथा आर के वेतनों का अनुपात 3:4:5 है, और उनमें क्रमशः 10%, 15%, 20% वृद्धि की जाती है। उनके वेतनों का नया अनुपात ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, नया अनुपात निकालना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में रेशियो क्या दिया है, हमें जो है पी क्यू आर के वेतन का हमें रेशियो क्या दिया है, हमें रेशियो दिया हुआ है 3:4:5 दिया हुआ है, और उनके वेतन में क्रमशः 10%, 15% और 20% का वृद्धि हो रहा है। तो देखिए हम इस 3 का 10% निकालेंगे तो हमारा पॉइंट में चला जाएगा। तो देखिए हम 10%, 15% और 20% आसानी से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस रेशियो में हम 100 से गुना कर लेंगे। तो देखिए अगर हम इसमें 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 300 यूनिट, ये क्या हो जाएगा 400 यूनिट, और ये हमारा क्या हो जाएगा 500 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर 10% निकालेंगे 300 का, तो 300 का 10% कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 400 का अगर हम 15% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 500 का अगर हम 20% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए पी के वेतन में अगर 30 यूनिट का वृद्धि होगा तो पी का वेतन कितना हो जाएगा 330 यूनिट हो जाएगा। क्यू के वेतन में अगर 60 यूनिट का वृद्धि होगा तो क्यू का वेतन कितना हो जाएगा 460 हो जाएगा, और आर के वेतन में अगर 100 यूनिट का वृद्धि होगा तो आर का वेतन कितना हो जाएगा 600 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ जाएगा 33:46:60। नया वेतन का रेशियो हमारा क्या निकल के आ गया 33:46:60 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 33:46:60 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 1800 रुपये का 4 वर्ष में किस दर से साधारण ब्याज 200 रुपया हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया 1800 रुपया, हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ 1800 रुपया, और हमें क्या दिया है टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया है 4 वर्ष का हमें टाइम दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है एसआई दिया हुआ है। हमें एसआई कितना दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है 200 रुपया। एसआई हमें कितना दिया है 200 रुपया, और हमसे पूछ के आ रहा है, हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए साधारण ब्याज से यहाँ ब्याज काउंट हो रहा है, तो साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है बराबर मिलता है, यानी पहले साल जितना मिला होगा उतना ही दूसरे साल, उतना ही तीसरे साल और उतना ही चौथे साल मिला होगा। अब देखिए 4 साल में 200 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि एक साल में कितना का ब्याज मिला होगा। यानी अगर हम इस 200 रुपये में अगर हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा, यानी एक साल में कितना का ब्याज मिला होगा 50 रुपये का ब्याज मिला होगा। अब देखिए 50 रुपये का ब्याज किस पे मिला होगा, प्रिंसिपल पे, और हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया 1800 रुपया।
1800 रुपया गुने अगर हम 100 करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहां से अगर हम इसे 2 से काट ले तो ये 2 से 9 बार में जाएगा, ये 2 से जाएगा 25 बार में, यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहां से निकल के आ जाएगा 25/9%। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 सही 7/9%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया, 2 सही 7/9% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। हमें क्या निकालना है, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो देखिए अगर हमें n तक प्राकृतिक संख्या दिया हो और हमें योग निकालना हो तो योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, योग निकालने का फॉर्मूला होता है n × n+1/2। अब देखिए यहां हमें कितने तक निकालना है, 30, यानी n के जगह हम क्या पुट करेंगे, 30 पुट करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा 30 गुने 30 + 1 बटा हम 2 करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लगातार 30 प्राकृतिक संख्या का योग निकल के आ जाएगा। अब देखिए इस 2 से अगर हम 30 को काटेंगे ये 15 बार में जाएगा, यहां से हमारा क्या हो जाएगा 15 गुने ये क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। हमें अगर 15 से गुना करेंगे, 15 के 5 हाथ में 1, 15 × 45 क्या हो जाएगा 46, यानी यहां से हमारा योग क्या निकल के आ गया, 465 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 465 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 1000 रुपया पर 40% छूट और उसी पर क्रमानुसार 30% तथा 10% की छूट का अंतर कितना होगा। अब देखिए हमें 2 तरीका का डिस्काउंट दिया है, एक हमारा जो है एकल डिस्काउंट है और दूसरा क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट है। देखिए पहला डिस्काउंट हमें क्या दिया हुआ है, एकल 40% का, और दूसरा जो है सक्सेसिव डिस्काउंट हमें क्या दिया हुआ है, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है 30% और 10% का दिया हुआ है। तो हम यहाँ एकल डिस्काउंट निकालेंगे, हम यहाँ एकल डिस्काउंट निकालेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है, -30 -10 माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 30 गुने 10 बटा हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा -40 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा -37, यानी एकल डिस्काउंट क्या निकल के आ गया, 37% निकल के आ गया। एकल डिस्काउंट क्या निकल के आ गया, 37%, यानी पहला डिस्काउंट क्या है एकल 40% और दूसरा क्या है 37%। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 3%। अंतर कितना हो जाएगा 3%, और हमें अंतर जो है रुपया में निकालना है। अब देखिए 100% का वैल्यू कितना है 1000, तो हम यहाँ से 3% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1000 का हम यहाँ से 3% निकाल सकते हैं। हम 1000 का 3% निकालेंगे, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3% क्या हो जाएगा 30 रुपया, यानी दोनों के बीच का अंतर क्या निकल के आ गया, 30 रुपया निकल के आ गया। दोनों डिस्काउंट के बीच का अंतर कितना निकल के आ गया, 30 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि किसी संख्या को 16 से भाग देने पर 7 शेष बचते हैं तो उसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि किसी संख्या को 16 से भाग देने पर शेष जो है 7 बच रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि उसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। अब देखिए हमें यहाँ संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, हम ये देखेंगे कि पहले क्या चीज़ से भाग दे रहे थे 16 से, और बाद में हम क्या चीज़ से भाग दे रहे हैं 4 से। तो हम ये देखेंगे कि पहले जिससे भाग दे रहे थे और बाद में जिससे भाग दे रहे थे वो जो है पहले वाले को विभाजित कर रहा है कि नहीं, यानी 16 को 4 जो है विभाजित कर रहा है कि नहीं। तो देखिए 16 को 4 विभाजित करेगा, तो हमें यहाँ संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जो पहले शेष बच रहा था उस शेष में हम 4 से भाग देंगे, और जो यहाँ शेष बचेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए 4 से 7 कितने बार में जाएगा, एक बार में। हम इसमें से 4 माइनस करेंगे, यहाँ से हमारा शेष क्या बच जाएगा 3, यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के गया, 3 निकल के आ गया। अब देखिए एक बार हम संख्या निकाल के भी देख लेते हैं, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो देखिए संख्या निकालने के लिए हम यहाँ संख्या को मान लेते हैं, 23। तो देखिए 23 में अगर हम 16 से भाग देंगे तो शेष हमारा क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा। और जब हम 23 में 4 से भाग देंगे, 23 में हम 4 से भाग देंगे, यानी 4 × 5 = 20
हम इसमें से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा शेष क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ से भी हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है। तो हमें संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, हम ये चीज देखेंगे कि पहले हम जिससे भाग दे रहे थे और बाद में हम जिससे भाग दे रहे हैं वो पहले वाले को विभाजित कर रहा है या नहीं। अगर विभाजित कर रहा होगा तो जो हमारा पहले शेष बच रहा होगा उस शेष में हम भाग देंगे और वहां से जो हमारा शेष बचेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि एक वस्तु की कीमत में 15% वृद्धि कर दी जाती है और उस वस्तु की बिक्री की संख्या में 10% की कमी कर दी जाती है तो तदनुसार संबंधित दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को सक्सेसिव लगा के भी बना सकते हैं और प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करके भी बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करके बना लेते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि कीमत में 15% का वृद्धि किया गया। तो देखिए इस 15% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इस 15% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कि संख्या में 10% का कमी किया गया, संख्या में 10% का कमी किया गया। तो हम इसे अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से कीमत का रेशियो और हम यहाँ से संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से कीमत का रेशियो निकालेंगे, हम यहाँ से कीमत का रेशियो निकालेंगे। देखिए हमने मान लिया कि पहले जो है कीमत अगर 20 रुपया होगा तो 20 पे कितने का वृद्धि होगा, 3 का, यानी अब कीमत कितना हो गया, 23 रुपया हो गया। और देखिए हम यहाँ से संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं। पहले अगर 10 वस्तु बिक रही होगी तो अब जो है 10 पे 1 का कमी हो गया, यानी 9 वस्तु बिक रही होगी। अब देखिए पहले जो है 20 रुपये के दर से अगर 10 वस्तु बेच रहा होगा दुकानदार तो उसे कितना प्राप्त हो रहा होगा, 200 रुपया। अब देखिए 23 रुपये के दर से अगर 9 वस्तु बेच रहा है तो उसे कितने प्राप्त हो जाएगा, 207 रुपया प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि संबंधित दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए पहले की अपेक्षा उसे 7 रुपया जो है अधिक मिलने लगा, पहले की अपेक्षा 7 रुपया उसे अधिक मिल रहा है। 7 रुपया कितने पे, 200 पे, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा प्रतिशत वृद्धि निकल के आ जाएगा। देखिए 0 से हमारा 0 कट जाएगा, हम इस 2 से अगर 7 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 3.5 बार में, यानी यहाँ से सकल वृद्धि हमारा क्या निकल के आ गया, 3.5% निकल के आ गया। अब देखिए हम इसे सक्सेसिव लगा के भी बना सकते हैं, हम इसे सक्सेसिव लगा के भी बना सकते हैं। सक्सेसिव लगा के बनाएंगे तो देखिए पहले जो है 15% का वृद्धि हो रहा है, पहले 15% का वृद्धि हो रहा है, उसके बाद संख्या में 10% का कमी हो रहा है। तो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 15 गुने 10 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, हम यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस, हम इसमें अगर 10 से भाग देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1.5, हम यहाँ से 1.5 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्लस का 3.5, यानी सकल प्राप्ति पे क्या हो गया, 3.5% का वृद्धि हो गया। यानी यहाँ से भी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3.5, और यहाँ से भी आंसर क्या निकल के आ गया, 3.5% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी कॉलेज के एक क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, वे कितने प्रकार से 3 प्रतिनिधि कॉलेज यूनियन के लिए चुन सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में टोटल विद्यार्थी का संख्या दिया है 50 और हमसे पूछ रहे कि वे कितने प्रकार से 3 प्रतिनिधि कॉलेज यूनियन के लिए चुन सकते हैं। यानी हमें 3-3 का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो हमसे पूछ रहा है कि 50 विद्यार्थी में से हम कितने प्रकार से 3-3 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो देखिए एक हमारा फॉर्मूला होता है NCR इक्वल टू N फैक्टोरियल बटा R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ हमारा N क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और R क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ N और R का वैल्यू पुट करेंगे। N हमारा क्या है, 50 है C, और R हमारा क्या है, 3 है। देखिए हम यहाँ N के जगह अगर 50 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50 फैक्टोरियल। हम यहाँ R के जगह अगर 3 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, गुने हम यहाँ अगर N के जगह 50 पुट करेंगे और R की जगह 3, यानी 50 में से 3 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 47 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, 50 गुने 49 गुने 48 गुने 47 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बटे हमारा क्या हो जाएगा, हम इस 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 गुने 2 गुने 1 गुने 47 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 47 फैक्टोरियल से 47 फैक्टोरियल कट जाएगा, इस 2 से
50 कितने बार में जाएगा, 25 बार में, और इस 3 से 48 कितने बार में जाएगा, 16 बार में जाएगा। देखिए यहां से हमारा क्या बच गया, 25 गुने 49 गुने 16। देखिए हम यहाँ गुना करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 19,000, ये हमारा हो जाएगा 19,600, ये हमारा क्या हो जाएगा 19,600। यानी हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं, 19,600 तरीके से चुन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।